हेलो 10th क्लास संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कथा कौमुदी का एक पाठ पढ़ाया था, महात्मा गांधी महात्मनः संस्मरणानि के नाम से। वो पाठ था जिसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया था और मैंने प्रश्नोत्तर भी आपको करने के लिए दिए थे। होमवर्क भी दिया था आपको और साथ में कुछ प्रश्नोत्तर उस पाठ से संबंधित मैंने लिखवा दिए थे। तो आशा है वो काम आपने कॉपी में कर लिया होगा। आज हम कथा कौमुदी का दूसरा पाठ देखेंगे, कारुणिको जिमूतवाहन। इस पाठ में जिमूतवाहन नाम के एक बहुत ही परोपकारी व्यक्ति की कथा है। ये कथा बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें त्याग, अहिंसा, परोपकार आदि भावनाओं का संदेश दिया गया है। जिमूतवाहन भी ऐसा ही परोपकारी व्यक्ति है। वो जिमूत केतु का पुत्र है और एक बार शंखचूड़ नाम का सर्प है जिसको वासुकी देव ने आज्ञा दी थी कि वो गरुड़ का भोजन बनने जाए। और जब ये बात जिमूतवाहन को पता चलती है तो वो शंखचूड़ की जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शंखचूड़ सर्प के बदले में स्वयं गरुड़ के पास जाता है कि वो शंखचूड़ के प्राण छोड़ करके उसके प्राण ले ले। इधर जो है जिमूतवाहन जब घर नहीं लौटता है तो उसके माता पिता बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हैं, विलाप करते हैं और सोचते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर शंखचूड़ सर्प पहुँचता है और वो बताता है कि मुझे वासुकी ने गरुड़ का भोजन बनने के लिए आदेश दिया था, लेकिन मेरे प्राण बचाने के लिए जिमूतवाहन स्वयं गरुड़ के पास चला गया है। ये सुन करके उसके माता पिता विलाप करने लगते हैं कि अब तो मेरा पुत्र मर गया होगा। और शंखचूड़ भी फिर बहुत दुखी होता है और वो सांत्वना देता है माता पिता को और कहता है कि गरुड़ को तो सर्प और पक्षी ये सब खाने की आदत है, तो ज़रूर उसने जिमूतवाहन को अभी तक नहीं खाया होगा और वो ज़रूर जीवित होगा। तो चलिए हम लोग चल के देखते हैं। और वो गरुड़ के पास उसके माता पिता को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर गरुड़ जो है शंखचूड़ की प्रतीक्षा कर रहा था उसको भोजन बनाने के लिए और वहाँ पर जिमूतवाहन पहुँच जाता है। तो जिमूतवाहन लेटा हुआ है गरुड़ के समक्ष में और गरुड़ जो है उसको घायल तो कर दिया चोंच मार करके, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अभी तक तो वो सर्प इत्यादि को खाता रहा है, तो एक मनुष्य के किस तरह से शरीर को वो भक्षण करे, और वो उसे नहीं खाना चाहता। लेकिन जिमूतवाहन प्रार्थना करता है कि आप शंखचूड़ के प्राण के बदले में, शरीर के बदले में आप हमारी शरीर का भक्षण कर लीजिए। और वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी हालत जो है घायल तो हो ही गई है और मरणासन स्थिति में पहुँच गया है। और तभी वहाँ शंखचूड़ उसके माता पिता को लेके आ जाता है। शंखचूड़ से एक चादर ढकने को जिमूतवाहन कहता है कि शरीर पे चादर डाल दो ताकि ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता में ये अवस्था देख करके बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाएँ। और उसके शरीर पे चादर पड़ी हुई है, लेकिन अचानक से वो चादर गिर जाती है और उसके शरीर की ये हालत देख करके उसके माता पिता बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि वो फिर से जिमूतवाहन को वैसा ही कर दे, जीवित कर दे। शंखचूड़ भी गरुड़ से प्रार्थना करता है कि वो और सर्पों को भी फिर से जीवित कर दे। और तब वहाँ पर पार्वती जी आती हैं और जल छिड़कती हैं जिमूतवाहन के शरीर पर और जिमूतवाहन
फिर से जीवित हो जाता है, फिर से वो वैसे ही उसका शरीर सुंदर बन जाता है। अमृत की वर्षा गरुड़ भी और सर्पों पे करते हैं और इस तरह से और सर्पों को भी जीवन दान मिल जाता है। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और पार्वती के चरणों पर गिर जाते हैं। तो बच्चों, ये कथा सार था जो मैंने आपको बताया इस कहानी में। यही है सारांश, यही है इसका, यही कथा है। और आपको मैं इस कथा को, मैंने तो अभी आपको बता दिया, पाठ को समझा दिया, लेकिन मैं लिखित रूप से भी PDF में ये कहानी भेज रही हूँ कि आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। साथ ही इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर हैं वो भी मैं PDF में भेज रही हूँ, उसको भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और जैसे कि पिछले पाठ में मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए थे जिनके उत्तर जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो, तो उसमें से आपको छांट करके उसका उत्तर सही रिक्त स्थान में भरना है। तो वो आपका गृह कार्य है, वो भी मैं आपको PDF में भेज रही हूँ। इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और फिर उन प्रश्नों के उत्तर जो आपको गृह कार्य में दिए हैं वो आपको करना है, उसे आप कर लीजिए। अपनी कॉपी में ये सब काम बच्चों करते चलिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। धन्यवाद।